क्यू रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, इसका मतलब 1 और इस क्यू रूट का मतलब दिस। डैट मीन्स ये पूरे चीज़ का मतलब हो गया क्यू रूट ऑफ 1। इसका वैल्यू क्या होगा ये चीज़ सीखिएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, आसान चीज़ है और हम यहाँ पे इसका वैल्यू जानेंगे। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कीजिए तब भी 1 होगा, क्यू रूट कीजिए तब भी 1 होगा, इतना तक तो पता है। लेकिन एक चीज़ और जानिए कि 1 के अलावे भी इसके और वैल्यू होते हैं। तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसे क्या कहेंगे, यही चीज़ इस टॉपिक में जानिएगा। और जो मेरे YouTube चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए। जब आपको अच्छा लगे या कुछ सुझाव देना हो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलें, क्यू रूट ऑफ यूनिटी, इसका वैल्यू क्या क्या होगा। तो आप पहले समझ लीजिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू हमारे पास 3 होगा, एक 1 होगा, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा, यानी 3 वैल्यू होगा। और ये जो वैल्यू होगा ये आपका, इसे रियल वैल्यू बोलेंगे और ये जो 2 वैल्यू है ये आपका इमेजिनरी वैल्यू होगा, इमेजिनरी वैल्यू ये होगा। और ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये आप अभी देखिएगा। चलिए तो इसको प्रूफ करते जाते हैं। आप क्या कीजिए कि इस टर्म को लेट कर लीजिए, लेट क्यू रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स। आफ्टर देन वी हैव टू से डेट 1 इज इक्वल टू एक्स क्यू, राइट। देन एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या एक्स क्यू माइनस 1 क्यू इज इक्वल टू 0। एक्स क्यू माइनस 1 क्यू इज इक्वल टू 0। 1 पे हम पावर कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ से आप इस फार्मूले का यूज कीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या पता है आपको, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यूज करने के बाद क्या हमें मिलेगा, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये आपको मिलेगा। आप यहाँ से 2 टर्म को देख रहे हो मल्टीप्लाई में, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। एक्स का वैल्यू यहाँ से 1 मिल चुका, एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ से x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये फैक्टर में नहीं टूट पाएगा, ब्रेक नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप श्रीधराचार्य फार्मूला से आप ब्रेक कीजिए। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। d आप फाइंड करते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब इसका वैल्यू सबका पुट कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा -3। आप यहाँ पे देखिए d इज इक्वल टू -3 लेस देन 0, इमेजिनरी वैल्यू आना चाहिए। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, और इसका वैल्यू आप लिखिएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 बाई 2 इंटू 1। डैट मीन्स x का वैल्यू आपका हो गया -1 प्लस माइनस √3 बाई 2। ये माइनस कहाँ गया, इस माइनस के प्लेस पे हम आइटा देंगे। जैसा कि आपने पहले ही स्टडी कर चुके हो कि अगर आइटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होगा, कुछ भी वैल्यू आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू √3 आइटा लिखिए, -4 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 आइटा लिखिए, ब्रेक हो जाएगा
तो आप इसे बोल सकते हो 2 आइटा। तो ये आपको फर्स्ट वीडियो में ही मिल जाएगा इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से। तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, एक आया -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 और एक आ गया -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। तो x का 3 वैल्यू आ गया, एक 1, एक -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 और -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। तो हम ये 3 वैल्यू देख रहे हैं जिसमें एक रियल वैल्यू है और 2 आपका इमेजिनरी वैल्यू है। √1 का आपके पास 3 वैल्यू आ गया, 1 आया, एक आया -1 माइनस √3 आइटा बाई 2 एंड लास्ट -1 प्लस √3 आइटा बाई 2। 3 वैल्यूज आया जिसमें ये दोनों क्या हो गया, इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, और ये 1 क्या हुआ, रियल वैल्यू। अब देखिए इसको अगर हम ओमेगा लेट करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर आप इसे ओमेगा लेट करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। ये ऐसा क्यों होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ q√1। नंबर 1 प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, यानी स्क्वायर ऑफ 1 इमेजिनरी वैल्यू इज इक्वल टू अदर इमेजिनरी वैल्यू। क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर इज 1 इमेजिनरी वैल्यू इज इक्वल टू अदर। कैसे, ट्राई भी करके देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा। तो पहले हम इसका करके चेक कर लें, -1 माइनस √3 आइटा बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √3 आइटा का होल स्क्वायर, दोनों में माइनस है, स्क्वायर प्लस बना देता है, यहाँ 4 आ जाएगा और फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तब 1 प्लस 2√3 आइटा और ये हो जाएगा प्लस √3 आइटा का होल स्क्वायर बाई 4। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1 माइनस 3 प्लस 2√3 आइटा बाई 4 आ जाएगा। और जब इसे आप कैंसिल करेंगे इसको सेपरेट करके तो -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 आ जाएगा। देखिए इसका हमने स्क्वायर किया तो आ गया a। अब अगर हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं तो क्या आना चाहिए, कंफर्म है कि a आना चाहिए। करके देख लिया जाए सेम प्रोसेस, तो -1 प्लस √3 आइटा का होल स्क्वायर बाई 4, डैट मीन्स इसका 1 और फिर प्लस 2√3 आइटा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस √3 आइटा का होल स्क्वायर बाई 4। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। तो क्या देखें, जब इमेजिनरी इस वैल्यू का स्क्वायर तो ये आया और जब इसका स्क्वायर तो ये आया। तो हमारे पास एक समस्या ये है कि अगर हम इसको ओमेगा लेट करते हैं, इसको हम ओमेगा लेट करते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको ओमेगा लेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो आप किसी को भी ओमेगा लेट कीजिए, अगला आपका ओमेगा स्क्वायर आएगा। डैट मीन्स अगर इसे हम ओमेगा स्क्वायर कहेंगे तो ये मेरा ओमेगा आएगा, और अगर ये ओमेगा स्क्वायर आएगा
तो ए आपका ओमेगा आएगा। तो आपको सोचना नहीं है, यानी यहाँ पे जो मेरा 3 वैल्यू है क्यू रूट ऑफ 1, एक 1 है, एक -1 माइनस रूट 3 आइटा बाई 2 है, और एक -1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2 है। तो हम इसको ओमेगा कह देते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं, या इसे ओमेगा कह देंगे या इसे ओमेगा स्क्वायर कह देंगे। तो आप समझिए इसका वैल्यू आपका 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ चुका है। यानी ओमेगा का वैल्यू आपको पता रहना चाहिए या ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पता रहना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली उस पर आपको सॉल्व करने के लिए देगा। फिर से मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, इसका वैल्यू 1 माइनस रूट 3 आइटा बाई 2 -1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2, या इसी का वैल्यू आप 1 ओमेगा स्क्वायर स्टडी कर रहे हैं। हाँ, तो प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 1 आपने क्या देखा कि इमेजिनरी नंबर एक दूसरे का स्क्वायर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा है कि इमेजिनरी नंबर का प्रोडक्ट कीजिएगा, यानी मल्टीप्लाई दोनों का कीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी वैल्यू इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है किसका? क्यू रूट ऑफ यूनिटी का। यानी हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये दोनों को, -1 माइनस रूट 3 आइटा बाई 2 इसका, और -1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मेरा 1 आना चाहिए। या अगर आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मेरा 1 ही आएगा, क्योंकि ये 1 ऑलरेडी है। तो आप इसे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए या 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इमेजिनरी वैल्यू का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए? a माइनस बी, a प्लस बी, 2 2 जा 4। तो हम लिखेंगे -1 स्क्वायर माइनस रूट 3 आइटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। इसको कैलकुलेट करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 और आइटा स्क्वायर -1। आइटा स्क्वायर -1 आपको पहले से पता है, बाई 4, डैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस 4/4 इक्वल 1। तो आपने क्या देखा कि इसका वैल्यू 1 आया। अगर हम इसके प्लेस पे ओमेगा ले लें और इनटू इसके प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर ले लें, चूँकि लेना ही पड़ेगा, अगर ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर है, तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यानी आप कह सकते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डैट मीन्स ओमेगा क्यू का वैल्यू 1। आप इसे याद रखिए, ये आपके लिए मेमोरी में होनी चाहिए। ओमेगा क्यू का वैल्यू हमेशा 1 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लिखने जा रहे हैं कि अगर आप ये तीनों वैल्यू को, जो यहाँ क्यू रूट ऑफ यूनिटी, क्यू रूट ऑफ 1 का जो 3 वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ क्यू रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0।
जितने भी वैल्यू है 3 वैल्यूज सबका अगर सम करते हैं डेट इज, मान लीजिए कि इसका वैल्यू 1 एक है, आपका -1 माइनस √3 i/2 है, और एक और वैल्यू क्या है -1 प्लस √3 i/2, तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हम इसके माध्यम से सोल्व करते हैं। कैल्शियम 2 लेंगे, 0 हमको ला देना है, आएगा भी यहाँ 2 आएगा, -1 माइनस √3 i/, -1 प्लस √3 i/, ठीक है, ये कैंसिल, आपका आ गया 2 -1 माइनस 1 2/2 0/2 डेट मीन्स 0। तो आपने सीधा सीधा समझ लिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। इसे मेमोरी में रखिए। साथ ही ये भी रखिए आप दिमाग में कि 1 प्लस ओमेगा क्या होगा -ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्ट इसको माइंड में रखिए। अगर मान लीजिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रहे तो हो जाएगा -ओमेगा, इसे भी मेमोरी में रखिए। या आप कह सकते हो कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो ये -1 यहाँ हो सकता है। तो आपके पास 4 रिजल्ट आया है, ये। तो कोई भी वैल्यू आपको जहाँ पे ज़रूरत हो वो लगा दीजिए। और इसके पहले तो आप जान ही चुके हैं प्रॉपर्टी 2 में कि ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी मेमोरी में रहे। फाइंड करना है वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मान लीजिए हम दे दिए 1 प्लस ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 12 और प्लस ओमेगा 21 दे दिए और बोले कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड कीजिएगा। सबसे पहले जो होगा इस टर्म को जो जिसका पावर 3 से ज़्यादा हो उसको आप छोटा बनाइए। तो कैसे छोटा बनेगा यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। 1 प्लस ओमेगा 7 है तो 3 का मल्टीपल कीजिए ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, क्योंकि जब तक 3 का मल्टीपल नहीं कीजिएगा ओमेगा का क्यूब पावर में नहीं आएगा। यहाँ तो 3 का मल्टीपल है तो ओमेगा क्यूब यहाँ 4 पावर में दिया जा सकता है। ये 3 का मल्टीपल है ओमेगा क्यूब और 7 3 जा 21 हो गया। इसको भी उसी तरह से आप ब्रेक कर लीजिए। ओमेगा डायरेक्ट यहीं पे लिख दें, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब के प्लेस पे 1 रखते जाइए, 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 4 यहाँ 1 का पावर 7 कितना वैल्यू आ गया 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस 1 डैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए डायरेक्टली आप 3 प्लस ओमेगा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम दे देते कहीं पे माइनस ओमेगा साइड में दे देते तो इसका रिजल्ट क्या आता, माइनस ओमेगा हम क्वेश्चन में रहता तो ये माइनस ओमेगा सब्ट्रैक्ट हो जाता, एक कैंसिल होता और इसका आंसर कितना आ जाता 3 आंसर आ जाता। तो जिस तरह से जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार आप इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी मेमोरी में आ जाएगा। बड़ा सा डिजिट ले लीजिए, ओमेगा 57 प्लस ओमेगा 81 प्लस ओमेगा 227 डिवाइडेड बाई ओमेगा 4 ओमेगा 6 ओमेगा 8। इसको आप सोल्व करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही आसान होता है। तो आपको क्यू रूट ऑफ इन्फिनिटी का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, जहाँ पे देखिए ओमेगा का वैल्यू आपको पता चल गया और ये सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, कोई टफ नहीं होता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इसे ख़त्म कीजिए। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस लास्ट टॉपिक के बाद ख़त्म होता है और ये यूट्यूब के वीडियो 6 में जाएगा।
जो अगर दोबारा देखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो इसे दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करते जाइए। तो नेक्स्ट हम अगले चैप्टर के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे, तो देखते रहिए। धन्यवाद।